तो आज हमारा मेन IPv4 है, ताकि आप लोगों को अंडरस्टैंड हो जाए कि IPv4 होता क्या है, कौन सा एड्रेस होता है, किस तरह से हमारे पास ये अगर एड्रेस लिखा हुआ है तो हम किस तरह से ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये की क्लास कौन सी है, कितने बिट्स नेटवर्क की हैं, कितने बिट होस्ट की हैं, किस तरह का एड्रेस हो तो दो डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट कर लेती हैं, कौन सा एड्रेस हो तो दो डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट नहीं करती हैं। ये हमारा कुछ आज का टॉपिक है जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। दो डिवाइसेस कम्युनिकेट करने का क्या मतलब है कि जिस तरह आपने एक पीसी यहाँ पे लगाया है और एक पीसी यहाँ पे लगाया है, सेंटर में आपने क्रॉस केबल लगाई है और आपने कनेक्टिविटी चेक करनी है कि क्या ये वाला पीसी इस पीसी के साथ कम्युनिकेशन कर रहा है, तो वो कौन से आईपी होते हैं कि जो कम्युनिकेशन करने में हेल्प करते हैं और वो कौन से आईपी होते हैं जो कम्युनिकेशन नहीं करने में हेल्प करते हैं, वो हमने आज देखना है। इसको आप सिंपल ये भी ले सकते हैं कि सेम नेटवर्क को हमने देखना है कि सेम नेटवर्क क्या होता है और डिफरेंट नेटवर्क क्या होता है, और डिफरेंट नेटवर्क को कम्युनिकेट करवाना तो क्या करते हैं वो फिर आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। तो बस आज के टॉपिक से छोटे छोटे जो आपकी क्यूरीज हैं और वो क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, सबसे पहले हमारा आज का है IPv4। IPv4 हमारे पास क्या है, इससे पहले हम देखते हैं कि हम क्या पढ़ रहे हैं, हम एड्रेस पढ़ रहे हैं। एड्रेस क्या होता है? एड्रेस बेसिकली कोई आप कह सकते हैं कि डिजिट्स होते हैं जिनके जरिए आप डिवाइसेस को कम्युनिकेट करवाते हैं। अब एड्रेसेस हमारे पास दो तरह के हैं, एक फिजिकल एड्रेस आपका होता है, एक आपका लॉजिकल एड्रेस होता है। जो फिजिकल एड्रेस आपका होता है वो आपका हर डिवाइस का होता है। जिस तरह आपका लैपटॉप है, लैपटॉप का भी फिजिकल एड्रेस है, आपके मोबाइल का भी फिजिकल एड्रेस है, आपके स्विच का भी फिजिकल एड्रेस है, स्विच की पोर्ट्स का भी फिजिकल एड्रेस है। तो फिजिकल एड्रेस क्या होता है? वो मशीन फ्रेंडली एड्रेस होता है। और इसको आप कह सकते हैं कि जो फिजिकल एड्रेस की टाइप है वो आपके पास मैक एड्रेस है, और मैक एड्रेस को आप लेयर 2 एड्रेस कहते हैं। ये लेयर 2 और लेयर 3 तो OSI आपने अगर पढ़ लिया है तो उसमें आपको क्लियर हो गई होगी कि लेयर 2 क्या होता है, उस पर कौन सी डिवाइसेस वर्क करती हैं, और लेयर 3 क्या होता है, उस पर कौन सी डिवाइसेस वर्क करती हैं। ठीक है, तो फर्स्ट आपको ये पेपर में भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो लेयर 2 एड्रेस होता है वो कौन सा होता है, वो आपके पास मैक एड्रेस होता है। और ये भी आ सकता है कि मैक एड्रेस किस लेयर का एड्रेस होता है। 4 ऑप्शन होंगे, लेयर 2, लेयर 3, लेयर 4। तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि जो मैक एड्रेस होता है वो आपका लेयर 2 एड्रेस होता है, और इसको आप फिजिकल एड्रेस भी कहते हैं। तो इस तरह से आपके 3-4 MCQs आपके पेपर के अंदर आ सकते हैं। दूसरा एड्रेस आपके पास क्या होता है? वो लॉजिकल एड्रेस होता है। लॉजिकल एड्रेस आपका क्या होता है? वो लेयर 3 एड्रेस होता है। और लेयर 3 एड्रेस आपके दो होते हैं, एक IPv4 होता है, एक IPv6 होता है। ठीक है, IPv4 हम आज करेंगे, IPv6 आप कमिंग वीक में करेंगे, जब आप IPv4 की कंपैरिजन में IPv6 अंडरस्टैंड करेंगे। तो ये मुझे बताएं, ये स्लाइड आपको क्लियर हो गई है? इस तरह के अगर कोई भी MCQs आए तो आप इजीली उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। मुझे इसका कंफर्म करें, और ये भी आपको क्लियर होगा कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो रही है। तब मुझे एक दफा 1 टाइप कर दें चैट में। ओके, ठीक है। ओके, अच्छा, ये हमारे पास आर्क क्या होती है? आर्क को हम लोग कल के सेशन में देखेंगे। अभी हम देखते हैं कि हमारे पास हमने पढ़े हैं कि दो एड्रेसेस होते हैं, एक IPv4 होता है, एक मैक होता है, और एक हमारे पास IPv6 और IPv4 होता है। अब मैक एड्रेस क्या होता है? मैक एड्रेस आपके पास एक फिजिकल एड्रेस होता है। फिजिकल एड्रेस जो होता है वो जो डिवाइस कंपनी बनाती है वो एड्रेस, वो डिवाइस वो कंपनी उस डिवाइस के ऊपर इम्बेड करके आपको दे देती है। जिस तरह आपके पास मोबाइल है, मोबाइल का IEMI नंबर होता है, वो फिजिकल एड्रेस है। इस तरह से आपका जो लैपटॉप है इसका भी मैक एड्रेस होता है, इसकी जो लैंड कार्ड है उसका मैक एड्रेस होता है। और मैक एड्रेस क्या होता है कि इससे कोई भी जो पैकेट है वो सेंडर से रिसीवर के दरमियान नहीं जाता, और ना आप उसको ट्रैक कर सकते हैं। ये आपके पास क्या है? लैंड कार्ड है, और ये जो कंपनी है आपको ये फिक्स करके भेजती है। अब फिजिकल एड्रेस आपके पास मैक एड्रेस है, उसके बाद अंदर टोटल आपके 12 डिजिट्स होते हैं। ठीक है, ये आपका MCQ है एग्जाम का। टोटल जो मैक एड्रेस है उसकी 12 डिजिट होते हैं, 6 बाइट्स होती हैं, और 48 बिट्स होते हैं। तो आपको ये आइडिया है कि एक बाइट के अंदर 8 बिट्स होती हैं, तो 8 6 48। इस तरह से ये आपको याद रखना है कि 48 बिट का मैक एड्रेस होता है, 6 बाइट का मैक एड्रेस होता है, और टोटल इसमें 12 डिजिट्स होते हैं। ये अगर आप काउंट करें तो ये 12 डिजिट्स आपके पास बन जाएंगे। अब अगर आप इनकी डिवीजन करें तो 6 डिजिट्स आपका क्या होता है? ये कंपनी कोड होता है कि अगर आप इन डिजिट्स को अपने लैपटॉप से देके गूगल पे पेस्ट करें तो वो आपको बता
देगा कि आपकी जो लैंड कार्ड है वो किस कंपनी ने बनाया हुआ है। और ये आपका जो होता है आखिरी 6 डिजिट्स, ये आपके अपने डिवाइस के होते हैं। तो ये जो 6 डिजिट्स होते हैं ये आपके यूनिक है, और इससे आप अपनी जो डिवाइस का जो मैन्युफैक्चर है उसको आप फाइंड कर सकते हैं। और ये आपके पास क्या है कि डिफिकल्ट टू रिमेम्बर है। आप किसी का भी जो फिजिकल एड्रेस है आपको अपना ना अपने अपने लैपटॉप का देखा होगा ना, आपको याद होगा कि ये किस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। और हम अगर अपने लैपटॉप का मैक एड्रेस देखना चाहें तो हम ipconfig/all की कमांड है, इससे हम देख सकते हैं। तो हम अपने लैपटॉप पे आते हैं, यहाँ पे आप कमांड टाइप करें cmd पे। ये कमांड आप अपने लैपटॉप भी चेक कर सकते हैं, और अगर आपने पैकेट एड्रेस के ऊपर चेक करनी है तो वहां पे भी आप एक पीसी पिक कर लें, और इस पीसी पे जाके आप सेम कमांड पेस्ट करें तो आपको मैक एड्रेस मिल जाएगा। आप इधर आए, यहाँ पे आप चेक करें ipconfig। अच्छा, ipconfig के बाद आपने स्पेस देना है, फिर आपने स्लैश लिखना है, फिर आपने r लिखना है। ये अगर आप कमांड देंगे तो आपको यहाँ पे फिजिकल एड्रेस जो इथरनेट का है, ये देखिए इथरनेट राउटर, इसका फिजिकल एड्रेस ये पता चल जाएगा किस कंपनी ने बनाया हुआ है, और ये इसका फिजिकल एड्रेस है। आप इसको कॉपी करके भी फर्स्ट 6 डिजिट्स चेक कर लें कि ये किस कंपनी का, इंटर का, डिफरेंट कंपनीज है उनका, किसका आपके पास ये मेथड, ये जो कार्ड है वो किस कंपनी का है। तो ये क्लियर हुआ कि मुझे आप लोग अगर चैट में बताएं कि मैक एड्रेस के कितने डिजिट्स होते हैं। कितने डिजिट्स का मैक एड्रेस होता है? 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3, 5, 10, ताकि साथ साथ आप लोगों को याद भी हो जाए। मैक एड्रेस 12 डिजिट का होता है, ठीक है। अच्छा, मुझे बताएं इसमें कितनी बाइट्स होती हैं? कितनी बाइट्स होती है मैक एड्रेस की? ठीक है, साढ़े या बेचारा 32 बिट्स होती हैं। मैक एड्रेस 48 बिट्स होते हैं, सॉरी 48 बिट्स। ठीक है। 48 बिट्स होते हैं और 6 बाइट होता है। एक बाइट के अंदर 8 बिट्स होती हैं, तो 8 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 48 बिट्स आपकी आ जाएगी, ठीक है। और आईपी मैक एड्रेस को किस कमांड से आप चेक करते हैं? ipconfig/all की कमांड आप अगर अपने डेस्कटॉप पे दें तो इससे आप अपना मैक एड्रेस है वो चेक कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? यस, आपके पास 5 to 6 पॉइंट्स हैं। ये आपके एमसीक्यूज भी रेडी हो गए हैं और आपको याद भी हो गया। IPv4 क्या होता है? मैक एड्रेस होता है, मैक एड्रेस से आप कभी भी सेंडर टू रिसीवर पैकेट नहीं भेज सकते। तो जिस तरह आपने अगर पार्सल भेजना है तो पार्सल भेजने के लिए आपको एक ऐसा एड्रेस चाहिए जो प्रॉपर एक हायरार्किकल एड्रेस हो, जिसमें आपका कंट्री आता है, जिसमें आपका सिटी आता है, जिसमें आपका आता है कि किस बंदे को आपने पार्सल भेजना है। जिस तरह से पोस्ट ऑफिस में पार्सल आते हैं उस पर प्रॉपर एक एड्रेस लिखा होता है। तो प्रॉपर एक एड्रेस जो लिखा होता है वो आपके पास क्या है? IPv4 एड्रेस है। और IPv4 एड्रेस क्या है? यूजर फ्रेंडली एड्रेस है। मीन्स दैट कि आप इजीली इस एड्रेस को याद कर सकते हैं। जिस तरह से एग्जांपल है कि आपका मोबाइल है, मोबाइल पे एड्रेस है IMEI नंबर, वो किसी को भी याद नहीं है ना, हमने आज तक देखा है कि वो नंबर क्या है, ना हमने याद किया है, लेकिन हमें हर बंदे का मोबाइल नंबर अपना अपना हमें याद है। तो जो IPv4 एड्रेस है वो आपका यूजर फ्रेंडली है, और मैक एड्रेस जो है वो आपका यूजर फ्रेंडली एड्रेस नहीं है। और IPv4 एड्रेस को यूज करके आप जो डेस्टिनेशन तक अपना पैकेट जो है वो भेज सकते हैं, ठीक है। और जो मैक एड्रेस होता है वो मशीन का एड्रेस होता है, और आईपी एड्रेस से आप डेस्टिनेशन तक ट्रेवल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया बेसिक IPv4 और आईपी मैक एड्रेस में डिफरेंस? कौन सा यूजर फ्रेंडली है, कौन सा यूजर फ्रेंडली नहीं है, किसको आप याद रख सकते हैं, किसको आप याद नहीं रख सकते, कौन सा एड्रेस सोर्स से डेस्टिनेशन तक पैकेट भेजने के लिए यूज होता है, क्या आपको क्लियर हो गया? ओके। अब हमारे पास आता है कि मैक एड्रेस तो हमने बस देख लिया कि वो कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब नेक्स्ट हम आते हैं आईपी एड्रेस की तरफ। आईपी एड्रेस अब आपने देखना है कि कितने बिट का होता है? 32 बिट का होता है। मैक एड्रेस कितने बिट का होता है? 48 बिट्स का। आईपी एड्रेस कितने बिट का होता है? 32 बिट का। आईपी एड्रेस जो होता है, मैक एड्रेस आपके पास क्या है? 12 डिजिट होते हैं, और आईपी एड्रेस के आपके पास क्या होते हैं? 4 ऑक्टेट होते हैं। क्लियर हुआ? ये जो मैक एड्रेस है उसके 12 डिजिट्स होते हैं, और आईपी एड्रेस के आप कहते हैं कि आईपी एड्रेस के 4 ऑक्टेट्स होते हैं, ये 4 आपके ब्लॉक्स होते हैं। ये आपको बेसिक डिफरेंस क्लियर हुआ कि इसमें 32 बिट है
और इसमें आपके पास 48 बिट्स है। ये 12 डिजिट्स होती है इसमें मैक एड्रेस में, और आईपी एड्रेस में आपके पास 4 ऑक्टेट होते हैं या आपके 4 ब्लॉक होते हैं। अब अगर आप देखना चाहें, आपने अभी ipconfig/all की है अपने लैपटॉप पे, यहाँ पे ये आप देख लें, आपके पास ये 12 डिजिट्स है। और यहाँ पे अगर आप नीचे आए, आप चेक करें कि आपको जो आईपी एड्रेस मिला हुआ है उस पर कितने ब्लॉक्स हैं, 1 2 3 और 4। आपके पास 4 ब्लॉक्स हैं, और 4 ब्लॉक्स जो हैं वो सेपरेटेड बाय डॉट है। और IPv4 के अंदर कितनी बिट्स होती हैं, 32 बिट्स होती हैं। 32 बिट्स का क्या मतलब है कि हर जो ब्लॉक है उसमें बिट्स हैं। तो 8 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास टोटल जो है 32 बिट्स कंप्लीट हो जाते हैं। क्लियर है? ये अब आप लोग इजीली इसका आंसर दे देंगे कि कितने बिट्स होते हैं IPv4 में, कितने मैक में होते हैं, कितने डिजिट्स IPv4 में है, कितने मैक में है। यस क्लियर। और आईपी एड्रेस को आप सेपरेट कैसे करते हैं, विद द हेल्प ऑफ डॉट। अच्छा, इसके अलावा जो आईपी एड्रेस है वो आपका डेसिमल में लिखा जाता है। डेसिमल का मतलब है कि 0 से 9 तक, 0 1 2 3 4 5। और जो आपका मैक एड्रेस है वो आपका हेक्साडेसिमल में लिखा जाता है। हेक्साडेसिमल क्या होता है कि जैसे ABC, A से लेकर F तक और 0 से लेकर 9 तक कैरेक्टर आते हैं और डिजिट्स आते हैं। और डेसिमल क्या होता है कि जिसमें सिंपल डिजिट्स आते हैं। ठीक है, ये भी क्लियर हुआ कि आईपी एड्रेस डेसिमल में लिखा जाता है और मैक एड्रेस आपका हेक्साडेसिमल में लिखा जाता है। अच्छा, जो आईपी एड्रेस होता है उसकी दो बेसिक कैटेगरीज हैं। एक मिनट। आईपी एड्रेस की क्या होती है, दो मेन कैटेगरीज होती हैं। एक आपके पास प्राइवेट आईपी एड्रेस होता है, एक आपके पास पब्लिक एड्रेस होता है। प्राइवेट आईपी एड्रेस क्या होता है, जो प्राइवेटली आप किसी नेटवर्क को, किसी भी डिवाइस को असाइन करते हैं। और पब्लिक वो होता है कि जो पब्लिकली होता है और जिसको परचेज किया जाता है आप आईएसपी से। और प्राइवेट आईपी एड्रेस के लिए आप कोई भी पैसे आपको नहीं देने होते। तो मुझे ये बताएं कि जो हम सब के आईपी एड्रेसेस है वो प्राइवेट आईपी एड्रेस हमारे पास है कि हमारे पास पब्लिक आईपी एड्रेस है। जो अगर आप यहाँ से CFDC चेक करें, यहाँ पे मेरा आईपी एड्रेस आ रहा होगा, तो ये आईपी एड्रेस मुझे पब्लिक वाला है या मेरा पास ये प्राइवेट है? कुछ आइडिया है? प्राइवेट है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने देखना है कि जो आईपी एड्रेस होता है उसकी टोटल 5 क्लासेस होती हैं और आपकी 3 मेन क्लासेस होती हैं। यहाँ पे ये आप देख लें, टोटल 32 बिट का ये इसका फॉर्मेट है। फॉर्मेट आपने यहाँ पे भी देखा है, आपके पास ये लिखा हुआ है 192.168.100.18। तो टोटल आपके पास 4 ऑक्टेट है। इस तरह से ये फर्स्ट ऑक्टेट है, ये सेकंड ऑक्टेट है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। हर ऑक्टेट आपकी 8 बिट्स आती हैं, टोटल 32 बिट्स हो जाएंगे। अच्छा, हर ऑक्टेट के अंदर जो वैल्यू आपकी आती है वो 0 से लेकर 255 के बिटवीन आती है। इट्स मीन दैट कि जो आपकी वैल्यूज है वो 0 नहीं हो सकती और 255 भी आपकी नहीं हो सकती आईपी एड्रेस की। इन बिटवीन जो वैल्यू आएगी वो आप कह सकते हैं कि ये आपका जो एड्रेस है ये वैलिड आईपी एड्रेस है। अब आप लोग मुझे बताएं, मैंने ये आईपी एड्रेसेस लिखे हुए हैं, इसमें से मुझे ये बताना है आपने कि वैलिड आईपी एड्रेस कौन सा है। 0 से 255 के बिटवीन वैल्यू आती है हर ऑक्टेट में, बिटवीन 0 to 255। तो इसमें से आपने मुझे ये बताना है कि वैलिड आईपी कौन सा है, पहला है, दूसरा है, तीसरा है। वन एंड टू नहीं, आपके पास जो आई हर ऑक्टेट की वैल्यू है वो बिटवीन 0 to 255। ठीक है, अब इससे आप देख लें कि बिटवीन सेकेंड वाला
अच्छा, मुझे कोई अनम्यूट करे और मुझे बताए कि ये आपके पास आईपी एड्रेस फर्स्ट वाला क्या लिखा हुआ है? फर्स्ट आईपी एड्रेस आपका क्या लिखा हुआ है? कोई अनम्यूट करे? ये वाला, ये कोई अनम्यूट करके बताइए क्या लिखा हुआ है? वॉइस आ रही है साथ साथ? जी मैम 192.168.20 आई थिंक 20.10.20। तो क्या यस इसका जो हर एस्पेक्ट है वो इसकी रेंज में है, बिटवीन है 0 से 255 के? यस 192 से अबव है नहीं, इसकी रेंज में है, लाइक 0 से 255 के दरमियान यस है, इन इसकी बिटवीन हर है ऑप्शन इन इन बिटवीन है बिटवीन है। इन बिटवीन अच्छा, इसको पढ़ें। है ये अबव है ये अबव है। ये अबव कैसे? ये 256 है, और 256 अबव देन 255 है। और इसमें क्या है कि यस एक ऑक्टेट में 0 आ गया है, तो आपका जो वैलिड आईपी है वो ये वाला है। ठीक है, क्योंकि वैलिड आईपी वो है कि जिसकी हर ऑक्टेट में वैल्यू 0 से 255 के दरमियान में आ रही है। तो ये आपके पास वैलिड आईपी है, ये भी वैलिड आईपी आपके पास नहीं है, और ये भी वैलिड आईपी आपके पास नहीं है। क्लियर हुए? वैलिड आईपी जो है वो स्टार्ट कहाँ से होती है, मतलब जो हम कस्टमर को या किसी पीसी को या किसी डिवाइस को असाइन कर सकते हैं? वैलिड आईपी IPv4 आपके पास है, और इसमें आपकी जो हर ऑक्टेट की वैल्यू होती है 0 से लेकर 9 तक आती है, और कोई भी आईपी वैलिड है जो 0 से 255 के दरमियान वैल्यू होगी तो वो आईपी आपका वैलिड है। आपके पास यहाँ पे इट्स मीन वो आगे हम किसी भी क्लासेस पीसी को हम अलाइन कर सकते हैं में आप किसी भी पीसी को 0 से असाइन कर जी सकते हैं। अगर ये वाला आईपी एड्रेस आप किसी भी पीसी को असाइन करें, मैं यहाँ पे आती हूँ पीसी, और मैं इसको असाइन करती हूँ डेस्कटॉप, और ये आपका आईपी कॉन्फ़िग यहाँ पे आप असाइन करें 192.256.20.1। ये आपके पास वो कह रहा है दिस इज एन इनवैलिड आईपी। तो ये आईपी आप किसी भी डिवाइस को असाइन नहीं कर सकते। ओके ठीक है, अगर आप यहाँ पे करते हैं 192.168.254.1, तो ये आपका उसने ऑटोमेटिक आईपी को पिक कर दिया। तो इट्स मीन दैट कि इस आईपी एड्रेस की जो सारी डिजिट्स हैं हर ऑक्टेट में, वो 0 से 255 के दरमियान है, ना 0 से 255 से बड़े हैं, ना 0 है ना 255 है। तो ये एक वैलिड आईपी है जो इस पीसी ने एक्सेप्ट कर लिया। मैम एक क्वेश्चन है मेरा। जी जी। मैम क्वेश्चन ये है कि मोस्टली हम किसी भी डिपार्टमेंट में या किसी भी जगह पे जाते हैं तो मोस्टली आईपी जो है 192.168 से शुरू होती है, उसके बाद आगे हम .10 या .1 आगे जो है वो साइन कर सकते दे देते हैं। तो मोस्टली यही आईपीज क्यों मतलब यूज होती हैं? हम अपनी बाय चॉइस हम अपनी मर्जी से भी तो दे सकते हैं ना, तो आगे अगर जाके देखते 192 हैं। की जगह। यहाँ पे हमने एक पढ़ी थी लाइन कि आईपी एड्रेस की दो मेन टाइप्स होती है, एक प्राइवेट आईपी एड्रेस और एक पब्लिक आईपी एड्रेस। ये आगे आप देखेंगे कौन सी आईपी एड्रेस की रेंज जो है वो प्राइवेट है, कौन सी आपकी पब्लिक है। ये यहाँ से आपको क्लियर होगा, और आगे फिर आप एक टॉपिक पढ़ेंगे नेट का, वहां से आपको क्लियर होगा कि जो हमारा इंटरनेट है वो कैसे काम कर रहा है, क्योंकि हमारे पास प्राइवेट आईपी है और इंटरनेट के ऊपर पब्लिक आईपी है। तो आपका जो इंटरनेट है वो कैसे काम करता है, तो वो आगे आपका एक टॉपिक है नेट का, वो उससे आपको क्लियर होगा। इसके अलावा जो आईपी एड्रेस स्कीम हम असाइन करते हैं किसी भी डिवाइस को, वो प्रॉपर आप आईपी स्कीम पहले से बना देते हैं कि आपके पास अगर एक नेटवर्क के अंदर 10 पीसीज हैं तो आपने 10 पीसीज को कौन कौन से आईपीज असाइन करने हैं, किस तरह की उसकी स्कीम होगी, उसको भी आप पहले से डिफाइन करते हैं। वो भी आगे आपका जब सबनेट वगैरह का टॉपिक आएगा वहां पे आप देखेंगे। ठीक है, ओके अभी थैंक यू। कुछ आपको क्लियर हो गया होगा कि जो 192 जी वगैरह है वो क्लियर हमारे हो पास गया कुछ हद प्राइवेट तक। आईपी एड्रेस है। ठीक है, अच्छा ये मुझे बताएं, आपको वैलिड आईपी क्लियर हो गया कि वैलिड आईपी कोई भी आईपी आपके पास है तो आप उसको देख के बता सकते हैं कि ये आईपी वैलिड है, ये आईपी वैलिड नहीं है। ये पॉइंट क्लियर हुए आप सबको? वैलिड आईपी वाला, वैलिड आईपी वो आईपी जो किसी भी डिवाइस को हम असाइन कर सकते हैं, जिसको डिवाइस उस आईपी को इजीली पिक कर ले। ओके गुड, ठीक है।
अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आता है कि जो आईपी एड्रेस होता है वो कॉम्बिनेशन होता है नेटवर्क का और होस्ट पोर्शन का। आपको याद है मैंने शुरू में एक बात की थी कि हम ये देखेंगे कि किस तरह से डिवाइसेस डायरेक्टली कम्युनिकेट करती हैं। जिस तरह से ये आपके पास एक पीसी है, ये आपके पास एक पीसी है। आपने ये देखना है कि कौन सा सिनेरियो है, कौन से आईपी एड्रेसेस आप डिवाइसेस को असाइन करें तो वो डिवाइस डायरेक्टली कम्युनिकेट करे। आप इसकी एग्जांपल ये ले सकते हैं कि एक क्लास है, जिस तरह हमारी क्लास है, आप सबको उर्दू अंडरस्टैंड होती है, तो हम लोग डायरेक्टली कम्युनिकेट करें, हमें किसी भी ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपकी क्लास में कोई ऐसा पर्सन है जो जिसको वो अरबिक वगैरह अंडरस्टैंड होती है, तो फिर हमें एक ट्रांसलेटर की ज़रूरत होगी, जो मुझसे डेटा लेगा, ट्रांसलेटर उसको अरबिक में ट्रांसलेट करेगा और रिसीवर तक पहुँचाएगा। तो किस सिनेरियो में डिवाइसेस डायरेक्टली कम्युनिकेट करते हैं, उनके दरमियान किसी भी ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती। और इस सिनेरियो में नेटवर्क में हम ये कहते हैं कि अगर 2 पीसीज़ हैं, उनके दरमियान किसी भी राउटर की ज़रूरत नहीं है, तो इट्स मीन दैट कि वो 2 डिवाइसेस डायरेक्टली कम्युनिकेट कर रही हैं। और अगर हम 2 डिवाइसेस के दरमियान राउटर लगा दें, तो वो हम कहते हैं कि ये 2 डिवाइसेस जो हैं ये आपकी इनडायरेक्टली कम्युनिकेट कर रही हैं। इनको कम्युनिकेट करवाने के लिए किसी न किसी ट्रांसलेटर की ज़रूरत है। तो अभी आज के सेशन में तो हमारी डिवाइसेस डायरेक्टली कम्युनिकेट करेंगी, इनडायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं करेंगी। लेकिन मे बी कमिंग सेशन में आपको ये क्लियर हो जाए कि अगर वो डिवाइसेस जो डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर रही हैं, वो इनडायरेक्टली विद हेल्प ऑफ राउटर किस तरह से कम्युनिकेट करती हैं। ठीक है, तो अभी आपने जस्ट यहाँ पे देखना है कि 2 डिवाइसेस कम्युनिकेट कर रही हैं डायरेक्टली और 2 नहीं कर रही। ये वाली लैब आपकी अगले सेशन में आएगी कि अगर हमने 2 को करवाना है तो हमने वो 2 को कैसे करवाना है। तो हमने ये देखना है कि कौन किस सिनेरियो में 2 डिवाइसेस डायरेक्टली कम्युनिकेट करती हैं। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, आपको ये फाइंड आउट करना है कि जो एक आईपी एड्रेस गिवन है, जिस तरह से ये एक आईपी एड्रेस गिवन है, इसमें कितना पोर्शन नेटवर्क का है और कितना पोर्शन होस्ट का है। तो उसके लिए आपको ये देखना होगा कि जो नेटवर्क पोर्शन है वो हमेशा आईपी एड्रेस के स्टार्ट में आता है। तो अगर आपके पास ये 4 ऑक्टेट लिखे हुए हैं, तो हमेशा जो फर्स्ट ऑक्टेट आपका होता है वो आपका नेटवर्क पोर्शन होता है, वो आपका होस्ट पोर्शन नहीं होता। उसके अलावा सेकंड पॉइंट आपके पास है कि जो नेटवर्क और होस्ट पोर्शन है वो कंटीजियस होता है। कंटीजियस का मतलब है कि या तो शुरू में 2 नेटवर्क आएगा, 2 होस्ट आएंगे। ऐसा नहीं होता कि पहला पोर्शन नेटवर्क का है, फिर होस्ट है, फिर नेटवर्क है, फिर होस्ट है। आपका जो नेटवर्क पोर्शन और होस्ट पोर्शन है वो कंटीजियस होगा। या आपका एक नेटवर्क हो जाएगा, 3 होस्ट हो जाएंगे, या आपके 3 नेटवर्क होंगे, 1 होस्ट हो जाएंगे, या आपके 2 नेटवर्क होंगे, 2 आपके होस्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये क्लियर हुआ कि नेटवर्क पोर्शन में पहला पोर्शन हमेशा नेटवर्क का होता है। उसके अलावा जो नेटवर्क और होस्ट पोर्शन होता है वो कंटीजियस होता है, कि मीन्स के 2 नेटवर्क, 2 होस्ट, या 3 नेटवर्क, 1 होस्ट। कभी भी अल्टरनेट आपके पास नहीं होगा। अच्छा, ये आप यहाँ पे देखें, ये कोई लाइन पढ़े, ये लाइन क्या गिवन है कि डिवाइसेस विच हैव, ये क्या लिखा हुआ है, which have same network ID. डिवाइसेस विच हैव सेम नेटवर्क आईडी कैन कम्युनिकेट डायरेक्टली, और डिवाइसेस विद डिफरेंट नेटवर्क आईडी Between कैन नॉट कम्युनिकेट डायरेक्टली। ठीक है, यहाँ से आपको ये क्लियर हो रहा है कि जिन डिवाइसेस की नेटवर्क आईडी सेम होगी वो डायरेक्टली कम्युनिकेट करती हैं, जिनकी नेटवर्क आईडी सेम नहीं होगी वो डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं करती, और डिफरेंट नेटवर्क को कम्युनिकेट करवाने के लिए राउटर की जरूरत होती है। क्लियर है ये 2 पॉइंट्स। आज हम इसको प्रूव yes, करेंगे और हम ये देखेंगे कि सेम नेटवर्क आईडी अगर नहीं है तो डिवाइसेस कम्युनिकेट नहीं करें। लेकिन कमिंग सेशन में आप ये देखेंगे कि डिफरेंट नेटवर्क को कम्युनिकेट करवाना है तो आपको राउटर लगाना पड़ेगा, जिस तरह से मैंने ये राउटर लगाया। इसकी एग्जांपल जिस तरह से आपको मैंने दी है कि सेम लैंग्वेज की आप ले सकते हैं, या आप इसकी देख सकते हैं कि सेम नेटवर्क पे हम कॉल करते हैं तो हमें कॉल चार्जेस कम पड़ते हैं, डिफरेंट नेटवर्क पे हम कॉल करते हैं तो हमें कॉल चार्जेस ज्यादा पड़ते हैं। कम्युनिकेशन हो रही है डिफरेंट नेटवर्क पे, लेकिन चार्जेस पे इफेक्ट हो रहा है। इसी तरह से अगर आप यहाँ पे देखें तो डिफरेंट नेटवर्क के दरमियान कम्युनिकेशन हो रही है तो आपको एक राउटर लगाना पड़ रहा है। अब हमारा जो डिस्कशन है, हमने अब ये देखना है कि नेटवर्क आईडी फाइंड करनी है हमें। ये तो क्लियर हो गया कि आईपी एड्रेस के अंदर नेटवर्क है, होस्ट पोर्शन है, नेटवर्क पोर्शन पहले आता है, होस्ट पोर्शन बाद में आता है।
सेम नेटवर्क के जो डिवाइसेस होती है वो डायरेक्टली कम्युनिकेट करती हैं, लेकिन अभी तक हमें ये नहीं पता चला कि सेम नेटवर्क आईडी क्या होती है, डिफरेंट नेटवर्क आईडी क्या होती है। ये हमें ये नहीं पता चला कि हम नेटवर्क आईडी कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके लिए अब हम आगे देखते हैं कि नेटवर्क आईडी के लिए हमें क्या चाहिए, नेटवर्क पोर्शन चाहिए। जब हमें नेटवर्क पोर्शन आएगा तो हमें इजीली समझ आ जाएगा कि किस डिवाइसेस का नेटवर्क पोर्शन सेम है, वो कम्युनिकेट डायरेक्टली कर रही हैं, और किस डिवाइसेस की जो आईपी एड्रेस है उनका नेटवर्क पोर्शन सेम नहीं है और वो डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर रहे। तो नेटवर्क पोर्शन फाइंड आउट करने के लिए हमें फाइंड करना होगा, हमें ये देखना होगा कि नेटवर्क पोर्शन फाइंड करने के लिए हमें क्लास की जरूरत होती है, नेटवर्क पोर्शन फाइंड करने के लिए हमें सबनेट मास्क की जरूरत होती है, ये नेटवर्क पोर्शन फाइंड करने के लिए हमें CIDR की जरूरत होती है। तो अगर ये तीन चीजें आपको समझ आ जाए कि क्लास क्या होती है, सबनेट मास्क क्या होता है या CIDR क्या होता है, तो आपको इजीली समझ आ जाएगा कि इस आईपी एड्रेस में नेटवर्क पोर्शन क्या है, और फिर आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा कि क्या ये नेटवर्क पोर्शन वाली डिवाइस दो अगर हैं तो वो डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकती हैं या नहीं कर सकती। तो ये मुझे बताएं, आपको क्लियर हुआ कि जिस तरह से अगर मेरे पास ये एक डिवाइस है, मैंने इसको एक आईपी एड्रेस असाइन कर रही हूँ 200.100.100.1, इसको मैं असाइन कर रही हूँ 200.100.100.3, सॉरी इसको मैं असाइन कर रही हूँ। अब मेरी चॉइस है कि मैंने इस पीसी को ये वाला आईपी एड्रेस असाइन किया है, इस पीसी को ये वाला आईपी एड्रेस असाइन किया है। अब मुझे ये देखना है कि अगर मैं ये वाला आईपी एड्रेस इस पीसी को असाइन करूं, ये वाला आईपी एड्रेस इस पीसी को असाइन करूं, तो क्या ये जो दो पीसीज मैंने कनेक्ट किया है इसमें कम्युनिकेट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अगर मैंने ये देखना है कि ये कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, उसके लिए मुझे पता होना चाहिए कि इस आईपी एड्रेस का नेटवर्क पोर्शन क्या है। मे बी नेटवर्क पोर्शन में 200 आता है, नेटवर्क पोर्शन में 200.100 आता है, या नेटवर्क पोर्शन में 200.100.100 आता है। और इसका नेटवर्क पोर्शन क्या है, क्या इसका नेटवर्क पोर्शन सिर्फ फर्स्ट ऑक्टेट है, या 2 ऑक्टेट है, या 3 ऑक्टेट है, ये चारों ऑक्टेट नेटवर्क पोर्शन के। क्लियर हो रहा है? साथ साथ मुझे बताएं, ये आपको समझ आ रही है कि हम अभी जो आगे पढ़ रहे हैं कि क्यों पता चलना चाहिए कि क्लास क्या होती है, सबनेट मास्क क्या होता है, ये CIDR क्या होता है। क्योंकि हमारा मेन मकसद है कि हमने ये चेक करना है कि किस सिनेरियो में दो जो डिवाइसेस है वो डायरेक्टली कम्युनिकेट करती हैं। उसके लिए हमने दो आईपी एड्रेस लिख दिए हैं। अब हमने इस आईपी एड्रेस का नेटवर्क पोर्शन फाइंड आउट करना है कि इसका नेटवर्क पोर्शन क्या है, इसका नेटवर्क पोर्शन क्या है। और नेटवर्क पोर्शन फाइंड करने के लिए आपको पता हो कि ये आईपी एड्रेस किस क्लास से बिलोंग करता है, ये आईपी एड्रेस किस क्लास से बिलोंग करता है। जब आपको क्लास समझ आ गई तो फिर आप इजीली बता देंगे कि इस आईपी एड्रेस का नेटवर्क पोर्शन क्या है और इस आईपी एड्रेस का नेटवर्क पोर्शन क्या है। तो हम आगे चलें, यहाँ तक क्लियर हो गया? अंडरस्टैंडिंग हो रही है कि हम साथ साथ स्टेप बाय स्टेप आगे क्यों जा रहे हैं। IPv4 और डिफॉल्ट गेट पे क्या डिफरेंस है वो आप कमिंग सेशन में देखेंगे, नोट कर लें, लेकिन कमिंग सेशन में आपको मिल जाएगा। अभी हमारा मेन टास्क है कि हम लोगों ने ये फाइंड आउट करना है कि ये जो दो मैंने आईपी एड्रेस आपके सामने मेंशन किए हैं, इन आईपी एड्रेस का नेटवर्क पोर्शन क्या है और इस आईपी एड्रेस का नेटवर्क पोर्शन क्या है। नेटवर्क पोर्शन फाइंड आउट करने के लिए हमें पता होगा कि क्लास क्या होती है। अगर हमने ये देख लिया कि ये आईपी एड्रेस किसी क्लास से बिलोंग करता है तो हम इजीली इसका नेटवर्क पोर्शन फाइंड आउट कर लेंगे। अब हम आगे जाते हैं, हम देखते हैं कि हमारे पास टोटल कितनी क्लासेस हैं। टोटल कितनी क्लासेस हैं आपके पास? 3 क्लास। नहीं, टोटल क्लासेस कितनी है? 5। टोटल 5 हैं, 3 मेन है। 3 मेन क्लासेस हैं, ठीक है। मेन क्लासेस का मतलब है जिन क्लासेस को हम मोस्टली यूज करते हैं, या जिन क्लासेस को यूज करते हैं आप नेटवर्क और होस्ट पोर्शन फाइंड आउट करने के लिए। जो आपके पास क्लास डी है, क्लास डी जो है मल्टीकास्ट के लिए रिजर्व है। मल्टीकास्ट आप आगे देखेंगे जब आप राउटिंग वगैरह करेंगे तो हर प्रोटोकॉल का अपना मल्टीकास्ट एड्रेस है। और क्लास ई जो है वो आपकी रिजर्व है। हमारा जो अभी आज का मेन पॉइंट है वो 3 क्लासेस हैं, तो हम इन 3 क्लासेस की अगर हमें समझ आ गई क्लास ए बी और सी के, तो हम इजीली देख सकते हैं कि क्या ये दोनों जो आईपी एड्रेस हैं ये आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगे या आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे।
तो आपको ये पता हो कि टोटल 5 है, लेकिन हमने आज 3 के ऊपर काम करना है। 3 में से हमारे पास पहली क्लास है क्लास ए, दूसरी क्लास है क्लास बी, तीसरी क्लास है क्लास सी। ठीक है। अच्छा, अब आप ये देखें कि क्लास ए की रेंज कहाँ से शुरू होती है, 1 से लेकर 126 तक। अब आप मुझे चैट में बताएं कि क्लास ए की क्या रेंज होती है, क्लास ए की क्या रेंज होती है, चैट में बताएं। 1 से लेकर 126, चैट में टाइप करें। 1 से लेकर 126 क्लास ए की रेंज होती है। अब अगर फर्स्ट ऑक्टेट में वैल्यू, यहाँ के पास 4 ऑक्टेट है, अगर फर्स्ट ऑक्टेट में वैल्यू जो आईपी एड्रेस आपने लिखा हुआ है वो वैल्यू आपकी 1 से 126 से बिलोंग करती है, तो आप कह सकते हैं कि ये जो आईपी एड्रेस है ये क्लास ए का आईपी एड्रेस है। अब मुझे आप ये देखिए बताएं कि आपके सामने 2 आईपी एड्रेस गिवन है, एक ये वाला एक ये वाला, क्या ये क्लास ए से बिलोंग करता है, ये दोनों आईपी एड्रेस? इसको आप IP1 कहते हैं, IP1, और ये आपका IP2 है। आप मुझे ये बताएं कि जो आपका IP1 है और IP2 है, क्या इसका फर्स्ट ऑक्टेट इस रेंज से बिलोंग करता है? यस या नो? नहीं करता। ओके, गुड। तो अब आपको ये क्लियर हो गया कि ये जो आईपी एड्रेस मैंने मेंशन किया ये क्लास ए का आईपी एड्रेस नहीं है। अच्छा, ये आप देख लें कि अगर ये आईपी एड्रेस क्लास ए का होता तो मैं चलो क्लास ए का कोई आईपी एड्रेस यहाँ पे लिख सकती हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाए। अच्छा, मुझे आईपी एड्रेस लिख रही हूँ 10.1.1.1। तो मुझे ये बताएं, ये जो मैंने आईपी एड्रेस लिखा है ये किस क्लास का है? ये वाला आईपी एड्रेस किस क्लास का आईपी एड्रेस है? क्लास ए का। ठीक है। नहीं, आप लोग कोई अनम्यूट करेगा? कोई अनम्यूट करके वाइस पे आएंगे? जी 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 मैम। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इसका जो फर्स्ट ऑक्टेट है वो क्या है? इसका 10। 10। और 10 क्या इस रेंज के अंदर बिलोंग कर रहा है? यस। तो ये आईपी एड्रेस किस रेंज किस क्लास का हुआ? ए क्लास। ए क्लास का। अच्छा, मैं एक और आईपी एड्रेस लिख रही हूँ। ये जो आईपी एड्रेस मैंने अभी लिखा है इसका मुझे बताएं ये किस क्लास से बिलोंग कर रहा है? ए क्लास। ये क्लास ए से। और कैसे आपने फाइंड आउट किया? 126 से स्मॉलर। 126 स्मॉलर। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे आपने ये देखना है कि क्लास ए है तो क्लास ए के अंदर नेटवर्क का एक पोर्शन होता है और होस्ट के आपके पास 3 पोर्शन होते हैं। ठीक है। इट्स मीन दैट कि इस आईपी एड्रेस के अंदर जो टोटल आईपी एड्रेस 32 बिट का है इसके अंदर 8 बिट नेटवर्क के हैं और आपके पास जो 24 बिट्स हैं वो आपके पास होस्ट के हैं। ठीक है। इसीलिए आप अगर इस आईपी एड्रेस को लिखते हैं तो आप इसको लिखते हैं /8। कि इस आईपी एड्रेस को देख के आपको क्लियर हो गया कि ये आईपी एड्रेस क्लास ए का है और इसके अंदर 8 बिट नेटवर्क के हैं और 24 बिट्स होस्ट के हैं। यहाँ तक तो आपको क्लास ए, उसका आईपी एड्रेस, उसके नेटवर्क का पोर्शन, उसका होस्ट का पोर्शन, ये सब क्लियर हुए। क्लास ए का मुझे आप ओके बताएं, क्लास ए आपको क्लियर होगी। अच्छा, अब मैं ये देखती हूँ कि अगर मैं इसको आईपी एड्रेस दूं 124 और इसको मैं दूं 123, तो मुझे ये देखिए बताएं कि ये जो आईपी एड्रेस है ये आईपी एड्रेस किस क्लास से बिलोंग करता है? ये वाला और ये वाला, दोनों क्लास ए से। दोनों क्लास ए से। इसका नेटवर्क पोर्शन क्या है? जो 124। IP1 124। और IP2 का नेटवर्क पोर्शन क्या है? 123। 123। क्या ये नेटवर्क पोर्शन सेम है? नो डिफरेंट। डिफरेंट है। इट्स मीन दैट कि अगर आप इस पीसी को
IP config, यहाँ पे जाके IP एड्रेस दें 124.100.100.1। अच्छा, ये टैब आप करते हैं, वन टू फोर डॉट 100.100.1। जब आप टैप करते हैं तो यहाँ पे सबनेट मास्क लिखा हुआ आ जाता है। तो आपने इसको लिखा /8 करके कि ये आपके पास क्लास ए है और क्लास ए के अंदर 8 बिट नेटवर्क की है। जब आप यही स्टोरी कंप्यूटर को बताते हैं या डिवाइस को बताते हैं, राउटर को बताते हैं, तो आपको साथ सबनेट मास्क लिखना होता है। सबनेट मास्क फर्स्ट ऑक्टेट में अगर 255 आ रहा है, इट्स मीन दैट कि इस IP एड्रेस में से फर्स्ट ऑक्टेट नेटवर्क का है और वो आपके पास 124 है। तो अगर नेटवर्क का पोर्शन 1 ऑक्टेट है तो आपके पास 1 टाइम 255 आता है। इसी तरह से आप PC2 को भी जाके IP एड्रेस दे दें 1 2, हमारे पास क्या है 123.100.100. अब मुझे बताएं यहाँ पे सबनेट मास्क क्या आएगा। अगर मैं यहाँ पे टैप करती हूँ तो यहाँ पे सबनेट मास्क में क्या लिखा हुआ आएगा, कितने टाइम 255 लिखा हुआ आएगा, 1 टाइम। 1 टाइम। ठीक है, ये आपके पास 1 टाइम आ गया। अब आप इसको खत्म कर दें। अब आपने ये चेक करना है कि PC1 और PC0 की कम्युनिकेशन चेक करनी है। तो कम्युनिकेशन चेक करने के लिए आप पिंग की कमांड यूज करते हैं। वो आप क्या करें, अच्छा आप यहाँ पे करें पिंग। सबसे पहले आप चेक करें इसका अपना IP एड्रेस, IP config। IP config से आप किसी भी डिवाइस का अपना IP एड्रेस चेक करते हैं। तो आपको ये पता चल गया कि इस डिवाइस का ये IP एड्रेस है। अब आपने इसे पिंग करना है नेबर वाले डिवाइस को 123.100.100.3। मुझे बताएं ये पिंग का रिप्लाई क्या आएगा, कम्युनिकेशन होगी या नहीं होगी। मैम मेरे ख्याल से तो क्योंकि मुझे बीच में इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन भी है, क्योंकि हम जो नेटवर्क का पोर्शन है वो दोनों को डिफरेंट दे रहे हैं, तो मुझे आई थिंक लगता है कि नहीं होगी। अच्छा, कोई और होगी मैम, बताएं। क्लास जी क्लास सेम है, होगी अगर क्लास सेम है तो होगी। जी, क्लास सेम है। हमने यहाँ पे एक लाइन पढ़ी थी, अगर मैं थोड़ा सा पीछे लेके जाऊँ तो हमने यहाँ पे क्या लाइन पढ़ी थी, इनका नेटवर्क पोर्शन डिफरेंट है, ये नहीं करेंगे कम्युनिकेट। हाँ जी, जिनका नेटवर्क पोर्शन सेम होता है वो डिवाइस कम्युनिकेट करती है, जिनका नेटवर्क पोर्शन सेम नहीं होता वो डिवाइस कम्युनिकेट आपस में नहीं करती। आप वेरीफाई कर लें, आपने IP एड्रेस क्या दिया है, आपने ये देखा कि नेटवर्क पोर्शन इसका क्या है 124, PC1 का नेटवर्क पोर्शन क्या है 123। अब आप पिंग करके करेंगे तो पैकेट जा रहा है, लेकिन आपको नेबर वाली डिवाइस रिप्लाई नहीं करेगी। यस, क्लियर नाउ। ठीक है, नेबर वाली डिवाइस तब आपको रिप्लाई करेगी जब नेटवर्क पोर्शन डिफरेंट होगा, जब हम राउटर लगाएंगे। ये लैब आप होपफुली कल या परसों जब भी सर आपको करवाएंगे। अभी आपको ये क्लियर हो गया कि जो दो सेम डिवाइसेस हैं उनका नेटवर्क पोर्शन अगर सेम है तो वो डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकती हैं, और अगर नेटवर्क पोर्शन डिफरेंट है तो वो नहीं कर सकती। अभी हम क्या करते हैं, अभी हम इधर भी 124 लगा देते हैं। अब मुझे बताएं कि क्या PC1 का नेटवर्क पोर्शन PC0 का सेम है कि डिफरेंट है। सेम। सेम है, तो ये हमारे पास नेटवर्क पोर्शन में 124 आ जाएगा। अब हम यहाँ पे भी चेंज कर देते हैं 124। अब आप अगर कम्युनिकेट करेंगे तो आपकी कम्युनिकेशन होगी, क्योंकि आपका जो नेटवर्क पोर्शन है वो आप सेम है। ये देखें आपको रिप्लाई आ रहा है। पहले सिनेरियो में आपको कोई रिप्लाई नहीं आया था, इस सिनेरियो में आपको रिप्लाई आया। तो अब आपको ये पॉइंट क्लियर हुए कि जो अगर दो डिवाइसेस है जिनका नेटवर्क पोर्शन सेम है उनकी कम्युनिकेशन होती है, और जिनका नेटवर्क पोर्शन डिफरेंट है उनकी कम्युनिकेशन नहीं होती है। ये पॉइंट क्लियर हो गया, मुझे सब बताएं चैट में।
ठीक है। अच्छा, अब हमने क्लास ए का फाइंड आउट कर लिया है। अब आप अगर क्लास बी की तरफ जाते हैं तो आपको ये पता होगा कि क्लास बी की रेंज क्या होती है, 128 से लेकर 191 तक। और क्लास बी के अंदर कितने नेटवर्क के पोर्शन होते हैं? 2 नेटवर्क का पोर्शन होता है, 2 आपका होस्ट का पोर्शन होता है, और क्लास बी आपके पास क्या होता है, /16 में लिखा जाता है। ये आप यहाँ पे आए। अब मैं अगर आप एक आईपी एड्रेस लिख रही हूँ 130.5.6.5, तो मुझे ये बताएं ये आईपी एड्रेस किस क्लास से बिलोंग कर रहा है? ये आप रेंज भी देख लें क्लास बी की। क्लास बी। और ये ठीक है क्लास बी से। अब इसके अंदर कितने पोर्शन नेटवर्क का है, कितना पोर्शन होस्ट का है? 2% नेटवर्क के और सेम। अच्छा 2 पोर्शन। अब मुझे ये बताएं कि इसमें अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो इसमें नेट क्या आएगा, होस्ट में क्या आएगा? मैम 130.5 नेटवर्क में 130.5 और होस्ट में 6.5 6.5। क्लियर हुए? मैम रिपीट किसी को कीजिएगा, .5 की समझ नहीं लगी। आपने ये देखा है कि क्लास बी है, क्लास बी के अंदर क्या है, 2 पोर्शन नेटवर्क के हैं और 2 पोर्शन होस्ट के हैं। मैं ये एक आईपी एड्रेस आपके सामने लिखा है, इसमें से पहले 2 ऑक्टेट नेटवर्क के होंगे, आखिरी 2 ऑक्टेट आपके होस्ट के होंगे। अच्छा मैम, जो .5 लिखा है ये भी 128 से अबव नहीं होना चाहिए, या सेकंड जो ऑक्टेट है वो नहीं, आपका सिंपल अभी फर्स्ट थोड़ी बहुत? ऑक्टेट, आपका सिर्फ फर्स्ट ऑक्टेट चेक होता है। ये आप चेक करें कि फर्स्ट ओके ऑक्टेट ओके क्लास डिफाइन करती है। लास्ट ऑक्टेट ओके में वैल्यू ओके। कुछ भी हो सकती है। सिंपल फर्स्ट ऑक्टेट की वैल्यू अगर इस रेंज के अंदर आ रही है तो वो आईपी एड्रेस आपका क्लास बी से बिलोंग कर रहा है। जिस तरह से ये आपका 130 है और 130 जो है वो इस रेंज के अंदर आ रहा है, और ये आपका क्लास बी है, और क्लास बी में 2 नेटवर्क होता है, 2 होस्ट होते हैं। ठीक है। और क्लास बी के अंदर 2 नेटवर्क हैं, 2 होस्ट हैं। इट्स मीन दैट ये क्या बनेगा, स्लैश, इसकी स्लैश क्या आएगी, 8 आएगी, 16 आएगी, क्या आएगी, 16 16 आएगी, क्योंकि नेटवर्क के 2 पोर्शन है तो आप 8 + 8 कर लें तो 8 + 8 आपका 16 होता है। अब अगर मैं इस पीसी को आईपी एड्रेस दूं क्लास बी का, तो मुझे ये बताएं कि सबनेट मास्क में 255 कितनी दफा आएगा? अगर मैं यही आईपी एड्रेस दूं 2 पर आएगा। 130.5.6.5, तो मुझे बताएं सबनेट मास्क में 255 कितनी दफा आएगा? 1 दफा आएगा, 2 दफा आएगा, 3 दफा आएगा? 2 दफा आएगा। 2 दफा क्यों आएगा? क्योंकि नेटवर्क पोर्शन इसके 2 ऑक्टेट्स में। हाँ जी ठीक है, क्लियर हो गया। अब ये आप लोगों ने मुझे बताना है कि एक ये आईपी एड्रेस है और एक मैं आईपी एड्रेस यहाँ पे कुछ और लिख रही हूँ, क्या ये 2 डिवाइसेस कम्युनिकेट करेंगी आपस में या नहीं करेंगी? यस करेंगे। नहीं करें। नहीं करेंगे। ठीक है, नहीं बीच करेंगी में क्योंकि राउटर लगा हुआ है। नहीं, राउटर के बगैर आप राउटर को यहाँ पे इग्नोर कर दें, मैं नेटवर्क पोर्शन सेम नहीं है। डायरेक्टली कम्युनिकेट करेंगी या डायरेक्टली विदाउट, कम्युनिकेट? नहीं डायरेक्टली नहीं करेंगे, विद राउटर ठीक है, करेंगे, बस लेकिन विदाउट बस राउटर राउटर अभी छोड़ दें। अभी आप कह रहे हैं डायरेक्टली नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगी? ना करने की नहीं। नेटवर्क आईडी डिफरेंट है। नेटवर्क पोर्शन डिफरेंट है। ठीक है, अभी सेम आप देख लें जो क्लास सी है, क्लास सी की रेंज क्या होती है, 192 से 223 तक, और इसमें जो है वो 3 नेटवर्क होता है, एक आपका होस्ट होता है और ये आपका /24 होता है। तो यहाँ से मुझे देखिए बताएं कि क्लास सी में सबनेट मास्क में 255 कितनी दफा आएगा? सबनेट मास्क में 255 कितनी दफा आएगा क्लास सी के लिए? 3 3 दफा। ठीक है, अब ये आप खुद देख लें। मुझे बताएं ये जो मेरा लैपटॉप है इसको आईपी एड्रेस मिला हुआ है,
ये किस क्लास से बिलोंग करता है, या तीनों क्लासेस आपके सामने हैं? सी से बस ये क्लास सी से। और ये आप देख लें कि इसके अंदर जो 3 दफा वो 255 आ रहा है। अच्छा, ये आपका क्या है, अगर मैं इसको स्लैश में लिखूं तो ये /8 बनेगा, 16 बनेगा, 24 बनेगा। 4 24 क्लियर हो गया? आपको क्लास से समझ आ गई है, आपको सबनेट मास्क भी समझ आ गया कि अगर आपने आईपी एड्रेस पीसी को देना होता है तो पीसी को बताने के लिए कि इस आईपी एड्रेस के अंदर नेटवर्क के कितने पोर्शन है, तो आप सबनेट मास्क देते हैं। अगर सबनेट मास्क में एक दफा 255 आएगा तो डिवाइस को समझ आ जाएगी कि इस आईपी एड्रेस के अंदर एक ऑक्टेट नेटवर्क है। अगर 2 दफा 255 देंगे तो इट्स मीन दैट 2 ऑक्टेट नेटवर्क हैं, और अगर 3 दफा 255 देंगे तो 3 ऑक्टेट नेटवर्क हैं। और आपको स्लैश भी समझ आ गई है कि जो स्लैश होती है वो यूजर की होती है, कि अगर एक आईपी एड्रेस लिखा हुआ है उसके साथ /16 है या /8 है तो वो यूजर को समझ आ जाती है कि ये आईपी एड्रेस जो है ये इसके अंदर कितने ऑक्टेट नेटवर्क हैं। यूजर को बताने के लिए आप स्लैश लिखते हैं, मशीन को बताने के लिए आप सबनेट मास्क लिखते हैं। क्लियर है? अब आपको ये पॉइंट तो क्लियर हो गया है कि किस सिनेरियो पे डिवाइस कम्युनिकेट करती है और किस सिनेरियो में डिवाइस कम्युनिकेट नहीं करती है। यस या नो? यस डिवाइस की कम्युनिकेशन आपकी आवाज ब्रेक हो करना रही और नहीं करना। जी, मैं कह रही हूँ डिवाइस को कम्युनिकेट करवाना या नहीं करवाना। क्लियर हो गया? है। यस क्लियर हो गया। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप मुझे ये बताएं कि 127 कहीं आपको मिल रहा है इस रेंज के अंदर? नहीं 127 आपको नहीं मिल रहा। 127 क्या होता है? 127 एक वो आईपी एड्रेस है कि आपने अगर अपनी लैंड कार्ड को चेक करना है कि लैंड कार्ड आपका वर्किंग में है या नहीं है, विदाउट कनेक्टिंग टू एनी अदर डिवाइस, तो आप 127 से शुरू होने वाले आईपी को पिंग करते हैं। अगर जवाब आ रहा है तो इट्स मीन दैट कि आपका लैंड कार्ड वर्किंग में है, और अगर आपका जवाब नहीं आ रहा तो आपका लैंड कार्ड वर्किंग में नहीं है। इस वजह से जो 127 है मैम वो आपको इसमें किसी जी जो 127.xx लिखा हुआ है इसको हम .0 कुछ भी जो है वो लिख सकते हैं। आप चेक कर लें, देखिए। ओके ठीक है। अच्छा, मल्टीकास्ट है। मल्टीकास्ट आपको जस्ट ये पता हो कि क्लास डी मल्टीकास्ट है और वो 224 से 239 तक आपकी होती है। अच्छा, ये आपके पास क्या है? पब्लिक और प्राइवेट। जो पब्लिक आईपी एड्रेस होते हैं वो हमें आईएसपी से परचेज करने होते हैं, जो हम लोग इंटरनेट के लिए यूज करते हैं। और प्राइवेट आईपी एड्रेस की ये रेंजेस तीनों क्लास के अंदर से रिजर्व है। क्लास ए के अंदर ये रेंज प्राइवेट आईपी के लिए है, क्लास बी के अंदर ये वाली है, और क्लास सी के अंदर ये वाली है। इसीलिए हमें जो डिवाइस का आईपी होता है वो 192 से शुरू होता है, क्योंकि ये वाली रेंज प्राइवेट आईपी के लिए रिजर्व है। ये आईपी एड्रेस इंटरनेट पे नहीं राउट होते, तो अब इंटरनेट कैसे काम करता है वो आप जब नेट वाला टॉपिक करेंगे आपको वहां पे क्लियर होगा। अच्छा, मुझे ये बताएं बाबा जी कि जी जी इनके वो जरा थोड़ा ऊपर करें, जो अभी पब्लिक और प्राइवेट आईपीज वाला आपने बताया था, इनमें मैम अब ये जो 10.0.0.1 से 172.16.0.0 तक ये सारे मतलब ये इंटरनेट पे इस्तेमाल होंगे ये नहीं, ये वाले आईपी प्राइवेट। एड्रेस प्राइवेट आईपी एड्रेस होते हैं। जो आप प्राइवेट नेटवर्क डिजाइन करते हैं उनके लिए आप ये आईपी एड्रेस की रेंज इस्तेमाल करते हैं। इस रेंज से ये बाहर जो रेंज भी है क्लास वो ए की है, वो सारे पब्लिक हैं। इसलिए आप आई क्लास सी की 192 वाली रेंज मोस्टली देखते हैं। 193 वाली रेंज आप नहीं देखते, क्योंकि 193 वाली जो रेंज है वो पब्लिक है, लेकिन 192 जो रेंज है वो प्राइवेट है। मैम इसमें कंफ्यूजन होती है हमेशा पब्लिक में और प्राइवेट में। मतलब 192 आप जिस तरह कह रहे हैं प्राइवेट है और 193 जो है पब्लिक है, मतलब इसमें कंफ्यूजन हो जाती है कि पब्लिक कैसे है। पब्लिक ऐसे है कि उसके जरिए आप इंटरनेट पे जा सकते हैं। अभी आप जस्ट इसको देख लें कि प्राइवेट कौन सा है, पब्लिक कौन सा है। अभी आप नेट के टॉपिक का वेट करें, वो जब टॉपिक आएगा फिर मजीद आपको क्लियर हो जाएगा कि आपकी कन्वर्जन, क्योंकि हमारा इंटरनेट देखिए चल रहा है। मेरे पास जो आईपी एड्रेस है वो प्राइवेट है, 192 से शुरू हो रहा है, लेकिन मैं इंटरनेट यूज कर रही हूँ। और अगर मैं गूगल पे जाके या पब्लिक आईपी एड्रेस देखूँ तो वो कुछ हो रहा है, वो शायद 8.8 या 2.2 होगा।
ओके मैम, जो हमें आईएसपी से मिल रहा है, आई थिंक वो पब्लिक हाँ होगा। जी, जो आईएसपी से आपको मिलता है वो आपका पब्लिक होता है। ओके ओके, नो क्लियर। ठीक है। अच्छा, मुझे आप लोग बताएं कि आईपी एड्रेस हम किसी भी डिवाइस को, जिस तरह से मेरा पीसी है, मैं कितने तरीके से दे सकती हूँ? अगर मेरे पास 100 कंप्यूटर हैं या मेरे पास 50 कंप्यूटर हैं, तो मैं कितने मेथड से उन 50 कंप्यूटर को आईपी एड्रेस दे सकती हूँ? बताएं ना। मैम कोई भी क्लास चूज कर लें? हाँ, मैंने जस्ट आईपी एड्रेस देना है, वैलिड आईपी देना है अपने 50 कंप्यूटर्स को। तो वैलिड आईपी देने के लिए मेरे पास मैम कौन कौन से मेथड है? क्लास सी हम यूज करेंगे, उसमें नहीं नहीं, आप 192.168। नहीं नहीं, मिक्स ना करें। मैंने वैलिड आईपी देना है अपनी डिवाइस को। वो 192 है, वो 1910 की रेंज है, 172 की रेंज है, कोई भी आईपी एड्रेस मैंने डिवाइस को देना है। जिस आप कहते हैं कि आप एक अपना प्राइवेट नेटवर्क डिजाइन करें 50 कंप्यूटर्स का या 10 कंप्यूटर्स का, उनको मैंने आईपी एड्रेस असाइन करना है। वो आईपी एड्रेस में कितने तरीके से असाइन कर सकती हूँ उस पीसी को? आईपी एड्रेस कोई भी हो सकता है, लेकिन मेरा टास्क है कि मैंने उन 50 डिवाइसेस को आईपी एड्रेस देना है। 2 तरीके से। एक में मैं हैंड फ्री कनेक्ट कर लूँ, आप लोग सोचें, मुझे जवाब दें। मैं एयरबड्स की चार्ज कर लूँ और हैंड फ्री कनेक्ट कर लूँ, आप लोग मुझे बताएं। मेरा पॉइंट क्लियर हुआ है आप लोगों को? मैम आप यही कहना चाह रही हैं कि इंडिविजुअल कंप्यूटर पे जाके हम एक उसकी मुझे बताएं, वॉइस आ रही है? यस मैम। वॉइस आ रही है? हेलो? जी आवाज आ रही है। एक मिनट वो बंद कर दो। जी, अब आ रही है? जी आ रही है। चलो ठीक है। क्लियर हुआ है मेरा क्वेश्चन? जी जी। तो कितने तरीकों से हम दे सकते हैं किसी भी डिवाइस को आईपी एड्रेस? 2 आप तरीके से, बेसिकली 2 तरीकों से दे सकते हैं। कौन कौन से 2 तरीके? मैनुअल और एसीपी और मैनुअल। मैनुअल और दोबारा डायनामिक बताएं। और डायनामिक और स्टैटिक। बिल्कुल ठीक है। आप मुझे ये बताएं कि मेरे पास 50 यूजर्स हैं, 50 यूजर्स को स्टैटिकली आईपी एड्रेस देना डिफिकल्ट है। डीएचसी पे एनेबल करके वहां से दे देंगे। डीएससीपी एनेबल करके आप दे देंगे तो आगे आपकी ये भी लैप आएगी। आप एज अ राउटर अपना एक नेटवर्क बनाएंगे, उसके अंदर राउटर लगाएंगे और राउटर लगा के आप डीएससीपी से आईपी एड्रेसेस देंगे। तो अभी हम जो आईपी एड्रेस दे रहे हैं ये हम दे रहे हैं स्टैटिक। आपकी स्क्रीन नहीं शो हो रही। स्क्रीन नहीं शो रही, ओह सॉरी। यहाँ पे आप देखें कि अभी हम जो आईपी एड्रेस दे रहे हैं वो स्टैटिक दे रहे हैं। अभी हमारे पास नेटवर्क में कोई डीएचसीपी नहीं है। जब डीएचसीपी होगा तो फिर हम लोग जो आईपी एड्रेस देंगे वो हम डीएचसीपी सर्वर के थ्रू देंगे। इसकी भी आगे आपकी लैब है। क्लियर है? 2 तरीके हैं, एक स्टैटिक है, एक डीएचसीपी है। और अगर आपके पास आप डीएचसीपी को रिक्वेस्ट भेजते हैं आईपी एड्रेस देने की और आपके नेटवर्क में डीएचसीपी अवेलेबल नहीं है तो एक आईपी एड्रेस आपका खुद जनरेट हो जाता है। इस आईपी एड्रेस को आप कहते हैं अपीपा और ये आईपी एड्रेस आपका 169.254 से शुरू होता है। क्लियर हो गया? मैम ये जो आईपी पीपा वाला आईपी है, ये इसके साथ कम्युनिकेशन हो सकती है, मतलब ये अगर असाइन हुआ हो? नहीं, कम्युनिकेशन तो आपकी नहीं हो सकती ना, इसका क्योंकि ये क्या मकसद आपका, है फिर? इसका मतलब है कि अगर डीएचसीपी आपने डीएचसीपी नेटवर्क में लगाया हुआ है और आप डीएचसीपी से कोई डिवाइस रिक्वेस्ट कर रही है आईपी एड्रेस लेने की और डीएचसीपी अवेलेबल नहीं होता तो आपका जो पीसी है वो सेल्फ जनरेट आईपी एड्रेस कर लेता है। इस आईपी का फंक्शन क्या है, मतलब ये यूज ही नहीं होता बिल्कुल यहाँ पे। मैम कम्युनिकेशन के लिए यूज नहीं होता। मैम इसको ये कह असाइन सकते करने हैं का कि ये मकसद सिर्फ डीएचसीबी को कॉल करने के लिए सिर्फ ये भी यूज करते हाँ हैं जी, एवरी कंप्यूटर। हाँ जी, ये आपका सिंपल क्या है, ऑटोमेटिक प्राइवेट आईपी एड्रेस है जो डिवाइस को से जनरेट कर लेती है। ओके और फिर जब मेरा डीएचसीपी क्वेश्चन है, अवेलेबल होता है। जी जी।
मतलब इस आईपी से हम कम्युनिकेशन भी नहीं कर सकते और कुछ भी नहीं कर सकते, तो फिर इस आईपी का फंक्शन क्या है, मतलब ये क्यों असाइन होता है ये? इस आईपी का फंक्शन नहीं है, इस आईपी का फंक्शन ये आईपी में ये बताता है कि डीएचसीपी अवेलेबल नहीं है। डिवाइस ने डीएचसीपी को रिक्वेस्ट भेजी है, आईपी एड्रेस की डीएचसीपी अवेलेबल नहीं है, उसने डिवाइस को रिप्लाई नहीं किया, तो डिवाइस ने आईपी एड्रेस अपना खुद से जनरेट कर लिया। ये फील्ड नल भी हो सकती थी मैम, जी ये फील्ड नल भी हो सकती थी ना, कि मतलब इस पे कोई आईपी असाइन ही ना हो। लेकिन आपने यहाँ पे खुद देखा है कि ये डिवाइस ने आईपी एड्रेस अपना सेल्फ जनरेट कर लिया। ये प्राइवेट आईपी एड्रेस होता है जो कोई भी पीसी जनरेट कर लेता है। जब आप लैब करेंगे फिर आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि जब डीएचसीपी आपने डिसेबल कर दिया है और आपका डीएचसीपी की रिक्वेस्ट जा रही है और डीएचसीपी उसको नहीं मिला डिवाइस को, तो उसने फिर अपना आईपी एड्रेस को जनरेट कर लेगी। ठीक है, अभी ये अभी जो जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स की डिवाइसेस आ रही हैं जिनमें लैन कार्ड यूज हो रहा है, फॉर एग्जांपल वाईफाई लैन कार्ड या केबल लैन कार्ड, तो सब यही उनका सिनेरियो होगा अगर उनको हाँ जी डीएचसीपी से जी 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 सबका सेम है। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया है सेम और अच्छा, ये आपको एक और लास्ट पॉइंट है कि किसी भी डिवाइस का जो आईपी एड्रेस है वो सेम नहीं हो सकता। आईपी एड्रेस आपका हमेशा यूनिक होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, होस्ट के पोर्शन में 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो सेम आईपी एड्रेस किसी भी डिवाइस का नहीं होता, अगर होगा तो एरर आ जाएगा। ठीक है, बाकी तो क्लास टेस्ट वगैरह है और बस आपका IPv4 क्लियर हो गया।